मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा 11 मई से शनि बकरी होगा और ये 4 महीने 18 दिन बकरी चलेगा। बकरी का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों में क्लियर नहीं होता है, कुछ डर जाते हैं। आज मैं ये कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि बकरी ग्रह आपके लिए कितना अच्छा भी हो सकता है और कुछ राशियों के लिए बुरा भी हो सकता है। ये ध्यान कर लें, ग्रह सबके लिए अच्छा नहीं होता और वही ग्रह सबके लिए बुरा भी नहीं होता। अगर एक दुष्ट आदमी है तो वो अपनी समाज के लिए तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए दुष्ट होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि समाज के लिए बड़े अच्छे होते हैं लेकिन दुष्टों के लिए दुष्ट होते हैं। तो ये ग्रहों का एक प्रभाव है। ऐसे ही जो राक्षस ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वो अपने पापी समाज के लिए बुरे नहीं होते। बीरप्पन चंदन तस्कर था लेकिन साथ में गरीब लड़कियों की शादी भी करता था। ऐसे डाकू मान सिंह था। ऐसे बहुत सारे लोग। ऐसे ही आपने देखा है कि अल्लाह के नाम पर जो टेररिस्ट हैं वो कुछ लोगों के लिए तो फंड देते ही हैं ना कहीं। तो इसी प्रकार से आज मैं समझाऊंगा बकरी ग्रह शनि। 4 राशियों को सावधान रहना होगा इसके अंदर। इसका मतलब उन 4 राशियों को तो कहीं तकलीफ दे सकता है, बाकी 8 राशियों के लिए ये शनि जो खो गया है, जो नुकसान हो गया है, जो डूब गया है, जो इस लॉकडाउन में बिजनेस तबाह हो गए हैं, परेशानी हो गई है, इस सब की रिकवरी देना। क्योंकि बकरी ग्रह का मतलब होता है उल्टा चलना, उल्टा प्रतीत होना, और जब उल्टा प्रतीत होता है तो उन चीज़ों को लेने की कोशिश करता है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि आपके अगर 10 रुपये गिर जाएं और आप आगे निकल जाएं तो फिर वापस आएंगे ना उनको लेने के लिए, उठाएंगे और फिर आगे चल देंगे। तो इसी प्रकार से बकरी ग्रह जो चीज़ का नुकसान कर जाता है, जब वो वापस होता है तो उन चीज़ों को दोबारा से आपको देने की कोशिश करता है। ये बकरी का कंसेप्ट है। और इसमें 2 कंसेप्ट हैं। अगर अच्छा कोई चीज़ गिर गई आपकी तो आपका पैसा गिरा, आपकी अंगूठी गिरी, आपने उठा लिया उसको, आपको लाभ मिला। आपको नुकसान करने वाली कोई चीज़ गिर गई, आपका चाकू गिर गया, छुरा गिर गया, तलवार गिर गई, आपकी बम गिर गया, गोली गिर गई, और फिर आप उसको उठाते हैं तो वो नुकसान करेगी। तो ये 2 कंसेप्ट है। आज इन दोनों को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी को आप लाइक और फॉलो जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको उन 8 राशियों की जानकारी देता हूं और बीच बीच में उन राशियों की भी जानकारी दूंगा जिन 4 राशियों को थोड़ा सावधान रहना होगा, उनको इलाज करना पड़ेगा या उनको शनि की पूजा करनी पड़ेगी। ये 4 महीने 18 दिन का वक्त। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए शनि 10वें भाव में सस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। कैरियर के घर में है। आपकी जॉब चली गई, किसी कारणवश जॉब मिलेगी। मान सम्मान चला गया, मान सम्मान मिलेगा। बिजनेस कलेप्स हुआ है, बिजनेस की प्रोग्रेस देगा। सस्पेंड हुए, आप टर्मिनेट हुए किसी भी तरीके से कोई कारणवश, वो आपको शनि देगा। साइड इफेक्ट क्या है? किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट होता है। बकरी होके गुरु के साथ है तो यहाँ आपको थोड़ी बीमारी, शुगर से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। वृष राशि की बात करता हूँ तो वृष राशि में लगातार जब तक शनि बकरी रहेगा, जब तक शुक्र स्वराशि में राजयोग बना के बैठेगा, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त। भाग्य स्थान पे बकरी है। अगर भाग्य के कारण, भाग्यवश, दुर्भाग्यवश कोई चीज़ आपकी खराब हो गई तो शनि आपका भाग्योदय करेगा और उसकी रिकवरी करेगा। भाग्य की रिकवरी होना आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बनता है। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आपके अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में बकरी हुआ है। नियम यह है 6, 8, 12 में कोई ग्रह बकरी हो
तो उस भाव को थोड़ा तकलीफ देता है, तो यहाँ आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा ये। वैसे तो एक कारक है यहाँ का, आयु की वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नियम यह है कि पापी स्थानों पर बकरी होना पापत्य बढ़ जाता है, थोड़ा सावधानी। कर्क राशि वालों के लिए आपकी पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने का योग बनेगा, और विदेशों से लाभ और राजयोग यहाँ पर बनेगा। यानी किसी कारणवश आपका तलाक हो गया या मनमुटाव हो गया, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ गई, तो बकरी ग्रह यहाँ पर रीजॉइनिंग करा देता है। तो प्रेमी प्रेमिका में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो वो रीजॉइनिंग का योग है। सिंह राशि वालों के लिए तो शनि वैसे भी अच्छा नहीं होता, छठे भाव में बकरी है, तो हेल्थ की थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रोग चोट कर्ज बीमारी इन सब चीज़ों से थोड़ा बचाव करें, लॉकडाउन का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, ये ध्यान रखना पड़ेगा सिंह वालों को। कन्या राशि की बात करें तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, संतान का सुख प्राप्त होगा। एजुकेशन, जो आपके चैप्टर छूट गए, जो पढ़ाई छूट गई, किसी कारणवश आप आगे रुकावटें आ गई, एग्जामों में रुकावट आ गई, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी आगे बढ़ेंगी और भारी सफलता भी मिलेगी। तुला राशि की अगर मैं बात करता हूँ तो शनि बहुत योग कारक होता है, यहाँ राजयोग बना के बैठा है, ससनाम का महापुरुष राजयोग, बृहस्पति का नीचभंग राजयोग भी है। चौथे भाव में बकरी, किसी कारणवश आपका मकान नहीं निकल पाया, मकान मिलेगा, मकान छूट गया वो मिलेगा, गाड़ी, कोई चीज़ नई, यानी किसी ने कब्जा कर रखा है, प्रॉपर्टी रीगेन होना, कहीं ना कहीं शनि आपको यहाँ पर लाभ देगा जरूर, निश्चित तौर पर। कोई चीज़ वापस, यानी कोई चीज़ गुम हो गई, घर में सोना चांदी रिंग, कोई चीज़ गुम हो गई है आपकी, तो वो आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि तीसरे भाव में शनि बकरी हुआ है और यहाँ बलवान हो जाता है काफ़ी। बलवान होने के कारण बकरी होना, थोड़ा भाई बहनों को परेशानी आना, उनको तकलीफ जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए बकरी धन भाव पर है, डूबा हुआ पैसा वापस आएगा। इसका मतलब ये रहा जो पैसा आपका डूब गया, किसी कारण ठग लिया किसी ने, तो सरकार के थ्रू या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको वापस आने का योग बनेगा। अगर मकर राशि की बात करें तो अपने ही घर में बकरी है, स्वास्थ्य में सुधार, मान सम्मान में प्रोग्रेस बहुत भारी। कुंभ राशि की बात की जाए तो 12वें भाव में बकरी हो रहा है, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी, तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान है अपना यहाँ रखना पड़ेगा। मीन राशि की बात करें तो लाभ स्थान पर बकरी है, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, व्यापार की स्थिति बढ़ेगी, काम कारोबार बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और जो कुछ खो गया पीछे, बिजनेस कलेप्स कर गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, काम कारोबार बहुत बुरी तरीके से चौपट हुआ, वहाँ मीन वालों के लिए वो जो रिकवरी है आपकी लॉकडाउन के पीरियड की, कोरोना के कारण, उन सब में दोबारा से मीन वालों को ये सुधार देने का योग बनाएगा, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर लेकर के आएगा। तो मित्रों, बकरी ग्रह कोई भी हो, शुभ ग्रह अगर बकरी होता है शुभ स्थानों पर, वो बहुत बड़ा लाभ देता है। शुभ स्थानों पर कोई पापी ग्रह बकरी होता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है उस काम को करना। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि व्यक्ति बुरा हो या व्यक्ति अच्छा हो, उसकी कोई चीज़ खो जाए तो उसको उठाने के लिए वापस जब आता है तो बेनिफिट तो उसको मिलता ही है। इसलिए बकरी ग्रह अच्छे स्थानों पर अच्छी चीज़ों के लिए बकरी होता है तो शुभ होता है। बुरे स्थानों पर बुरी चीज़ के लिए बकरी होना, आप बीमारी आपकी जेब से गिर गई, कोई टैबलेट गिर गई या बीमारी समझ लो एक सांकेतिक, तो आप बीमारी को अगर उठा के लाओगे, कर्ज को उठा के लाओगे वापस मुड़ करके, मुकदमा उठा के लाओगे, चोट उठा के लाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं होता। इसलिए तीसरे छठे 8वें 12वें भाव में कोई पापी ग्रह बकरी होता है तो उन स्थानों पर थोड़ा नुकसान जरूर कर देता है, और वही शुभ ग्रह, इसलिए मैंने 8 जो स्थान हैं उन पर बकरी शनि की पॉजिटिव स्थिति की जानकारी दी। जहाँ ये बकरी हुआ है उनको शनि की पूजा, शनिवार का व्रत, शनि के मंत्रों का जाप जरूर करते रहना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।